हेलो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आज दूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर की श्रृंखला। तो देखिए, आज मैं आपको इस वीडियो में 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर देता हूं। समय न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। पहला लॉन्ग आंसर, व्हाट डज द हैप्पी प्रिंस सी ऑल अराउंड हिम? अपने चारों ओर हैप्पी प्रिंस कौन सी क्या देखता है? हाउ डिड द हैप्पी प्रिंस हेल्प इन द सफरिंग ऑफ द पुअर? और लोगों की कष्टों को देख करके उनकी मदद कैसे करता है? तो देखेंगे अब आंसर इसका। व्हेन द प्रिंस वाज अलाइव, जब राजकुमार क्या था, जीवित था, ही वाज वेरी हैप्पी, बहुत प्रसन्न था। बट व्हेन द प्रिंस डाइड, जब राजकुमार मर गया, पीपल पुट हिज स्टैचू ऑन अ हाई कॉलम, एक बड़े ऊंचे स्तंभ पे जाकर के उसे स्थापित कर दिया। फ्रॉम देयर, वहां से ही कुड सी द होल ऑफ हिज टाउन, अपने कस्बे को पूरी रूप से, अपने पूरे कस्बे को देख सकता था। ही वाज ग्रीव्ड टू सी द मिजरी ऑफ द पुअर अराउंड हिम, अपने चारों ओर की गरीब लोगों की दशा को, दयनीय दशा को देख करके वो बहुत दुखी था। थोड़ा स्पीड में होगा, ध्यान रखना। ही वांटेड टू हेल्प देम, वह उनकी मदद करना चाहता था। बट ही वाज हेल्पलेस, लेकिन वह असहाय था। बिकॉज ही वाज फास्टेंड टू द पेडेस्टल, क्योंकि वह एक स्तंभ से क्या लगा हुआ था, चिपका हुआ था, उसे स्थापित किया गया था। देन यानी कि वहां से हिल नहीं सकता था। देन द सेबलो रीच्ड, तब वहां अबाबील पहुंचा। एंड द प्रिंस डिसाइडेड टू हेल्प देम थ्रू द सेबलो, और तब उन्होंने यानी कि उसने, प्रिंस ने अबाबील की मदद से उनकी मदद करने का निर्णय लिया। फर्स्ट, पहले तो ही सेंट द सेबलो टू द सीमस्ट्रेस टू गिव हर अ रूबी ऑफ हिज स्वॉर्ड, पहले उसने सेबलो को, सीमस्ट्रेस को यानी कि दर्जन को देने के लिए एक अपनी तलवार की मुठिया की रूबी यानी कि मणिक को दिया, क्योंकि हर सन वाज वेरी हंग्री, उसका पुत्र बहुत ही भूखा था। एंड सफरिंग फ्रॉम फीवर, और वह बुखार से पीड़ित भी था। द सेबलो वेंट, और सेबलो यानी अबाबील गया। एंड पुट द रूबी नियर हर, और मणिक को उसके पास में रख दिया। देन नेक्स्ट नाइट, अगली रात को, द प्रिंस सेंट a sapphire of his eyes to the poor playwright who tried to finish the play, और अगली रात को राजकुमार ने अपनी आंख की एक नीलम को एक गरीब लेखक यानी नाटककार को देने को भेजी, यानी कि सेंट भेजा। हु ट्राइड यानी नाटककार के बारे में बता रहा है। हु ट्राइड टू फिनिश द प्ले, जो नाटक समाप्त करने की चेष्टा कर रहा था। बट ही वाज अनेबल, लेकिन वह असमर्थ था। ड्यू टू हंगर, भूख के कारण। एंड कोल्ड, सर्दी के कारण। द नेक्स्ट नाइट, अगली रात को, द प्रिंस सेंट द सैफायर ऑफ हिज अनदर आइज, राजकुमार ने अपनी दूसरी आंख की एक नीलम को, टू द पुअर गर्ल, उस गरीब लड़की को भिजवा दिया। हुज मैचेज, जिसकी की माचिस क्या हो गई थी, थ्रू इनटू द गटर, नाली में गिर गई थी। एंड सी वाज वीपिंग, और वह रो रही थी। एट लास्ट, अंततः, द प्रिंस सेंट हिज गोल्ड, और राजकुमार ने अपनी सोने की पत्तियां जो थी उसके शरीर पर, टू हेल्प लिटिल पुअर होमलेस, बेघर लड़कों को, बेचारे गरीब बेघर लड़कों को क्या करने, मदद करने के लिए भिजवा दिया। दस, इस प्रकार से द हैप्पी प्रिंस हेल्प द पुअर, गरीब लोगों की मदद की। टू गिव हिज रूबी, अपनी मणिक, सैफायर, अपने नीलम को दे करके। एंड गोल्डन लीव्स ऑफ हिज बॉडी, और अपने शरीर की सोने की पत्तियों को देख करके उसने गरीबों की मदद की। अब आगे दूसरा लॉन्ग आंसर देखेंगे, कितना इंपॉर्टेंट है। What havoc has the super cyclone wreaked in the life of the people of Odisha? बृहद चक्रवात ने उड़ीसा के लोगों के जीवन में विनाश का क्रोध कैसा दिखाया? कितना भयंकर क्रोध था, कैसा दिखाया, देखते हैं लॉन्ग आंसर। ऑन 27 अक्टूबर 1999, 27 अक्टूबर 1999 को, अ डार्क एंड मिनेंसी स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, एक काला और मीनेंसी यानी कि डरावना तूफान
शीघ्रता से क्या हो गया, वहां इकट्ठा हो गया, यानी कि उसने शहर को घेर लिया। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेज विथ स्पीड एंड फ्यूरी, और हवाएं दरवाजों घरों पर बड़ी ही तेजी से और क्रोध से दरवाजों पर पड़ रही थी, यानी कि हवाएं टकरा रही थी। इट वाज अ सुपर साइक्लोन, और यह एक बृहद प्रचंड तूफान चक्रवात था। इट अपरूटेड द एंशियंट ट्रीज, इसने प्राचीन वृक्षों को, पुराने वृक्षों को उखाड़ दिया। एंड क्रैश्ड देम टू द अर्थ, और पृथ्वी को भी क्रैश्ड, और उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। 10 हट्स एंड हाउसेस, झोपड़ियां और घर, मेड बाई मड, मिट्टी की बनी हुई झोपड़ियां और घर, वर वाश्ड अवे, बह गए। अ रैगिंग डेडली ब्राउन, और क्रोधित, रैग माने को था क्रोधित, और डेडली माने प्लेकारी, ब्राउन शीट ऑफ वाटर, और भूरे रंग की पानी की चादर, कवर्ड एवरीथिंग, सब कुछ ने सब कुछ को ढक लिया, हर चीज को ढक लिया। एज फार एज द आईज कुड सी, जहां तक की आंखें देख सकती थी। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस, और केवल सीमेंट के बने हुए पक्के मकान, स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस, कुछ स्थानों पर खड़े दिखाई पड़े। ब्लूटेड एनिमल्स, कार्कैसेस एंड ह्यूमन कॉर्प्स, और जानवरों की फूले हुए शरीर के सब और मानव सब फ्लूटेड इन एवरी डायरेक्शन, प्रत्येक दिशा में बहते हुए दिखाई पड़ रहे थे। पीपल टुक शेल्टर ऑन द रूफ ऑफ सीमेंटेड हाउसेज ऑन रेड क्रॉस शेल्टर, और लोगों ने रेड क्रॉस शेल्टर, रेड क्रॉस आश्रय, या फिर सीमेंट के बने हुए मकानों की छत पर आश्रय लिया या शरण ली। द cracked destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continue for the next 36 hours, और the cyclone and the surge of, ये चक्रवात ने, और सर्ज ऑफ द, सर्ज मानो होता लहर, यानी कि या उफान कह सकते हैं, और सागरों के उफान द्वारा लाया गया विनाश लगातार 36 घंटों तक चलता रहा। मैनी पीपल डाइड एंड ग्रेट नंबर ऑफ पीपल इंजर्ड, बहुत से लोग मारे गए और बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। नो वन कैन फॉरगेट दिस डिस्ट्रैक्शन, और कोई भी इस विनाश को भूल नहीं सकता है। अब तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर को देखेंगे। हु वाज ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन था? हाउ डिड ब्राह्मण एंड हिज मास्टरपीस द लास्ट लीफ सेव द लाइफ ऑफ जॉन्सी, और ब्राह्मण और उसकी अनुपम कृति ने जॉन्सी के जीवन को कैसे बचाया। ब्राह्मण वाज आ 60-year-old पेंटर, ब्राह्मण एक 60 वर्षीय बूढ़ा चित्रकार था। ही लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वह निचले तल पर यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर रहता था, उसका क्वार्टर यानी कि प्लॉट था। ही वाज पेंटिंग फॉर ओवर 40 years, वह 40 वर्षों से अधिक से पेंटिंग यानी कि चित्रकारी कर रहा था। हिज ओनली ड्रीम ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन का एकमात्र स्वप्न वाज टू पेंट अ मास्टरपीस, एक अनुपम कृति बनाना था। When Sue told him Johnsy's superstitions, और जब स्यू ने जॉन्सी के अंधविश्वास के बारे में उसे बताया, दैट कि when the last leaf of ivy creeper, जब आईवी क्रीपर यानी कि वेल की अंतिम पत्ती गिर जाएगी तो she also would die, कि वह भी मर जाएगी। then he said, तब उसने कहा nothing, उसने कुछ नहीं कहा। and came down stair, और नीचे आ गया। at night, रात में। he took a ladder, उसने एक सीढ़ी ली। सम पेंट्स, कुछ कलर लिए। एंड ब्रशेस, और ब्रश लिया। इट वॉज अ वेरी कोल्ड, बहुत ही ठंड थी। एंड स्टॉर्मी नाइट, और बड़ी तूफानी रात, ठंडी और तूफानी रात थी। इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। बट ब्राह्मण डिड हिज जॉब बाय पेंटिंग द लास्ट लीफ ऑन द आईवी क्रीपर, लेकिन आईवी क्रीपर, आईवी वेल पर अपनी अंतिम पत्ती बना करके या चित्र खींच करके ब्राह्मण ने अपना कार्य या पूरा किया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह
सीइंग द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती को देख करके जॉन्सी वाज सरप्राइज, जॉन्सी बहुत आश्चर्यचकित हो गई। एंड इट डिड नॉट फॉल इन स्पाइट ऑफ हैवी, कि यह हैवी रेन, भारी वर्षा, एंड स्टॉर्म, तूफान के बावजूद भी नहीं गिरी। यह देख करके वह बहुत आश्चर्यचकित हो गई। हर कॉन्फिडेंस रिगेंड, उसका आत्मविश्वास फिर से वापस आ गया। एंड सी रिकवर्ड सून, और वह शीघ्र ही ठीक हो गई। दिस लास्ट लीफ वाज ब्रह्मंस मास्टरपीस, यह अंतिम पत्ती ब्रह्मंस का अनुपम कृति थी। आफ्टर 2 days, 2 दिन बाद, ब्रह्मंस डाइड ऑफ निमोनिया, निमोनिया से ब्रह्मन मर गया। एंड द पेंटिंग लुक्ड सो ओरिजिनल, और चित्र इतना ओरिजिनल, इतना सजीव लग रहा था कि स्यू एंड जॉन्सी द आर्टिस्ट, स्यू और जॉन्सी जैसे चित्रकार भी कुड नॉट नो, इसे नहीं परख पाए या समझ पाए। दस ब्रह्मन्स एंड हिज लास्ट लीफ सेव जॉन्सीज लाइफ, इस प्रकार से ब्रह्मन के अंतिम चित्र ने जॉन्सी का जीवन बचा लिया। इसके साथ ही आपको 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर की श्रृंखला आपको प्रदान कर दी गई है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आप देख लीजिए और इसको आराम से याद कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड डे, वंदे मातरम।